हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, और आज हम सिबलिंग की कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर करेंगे न्यूली लॉन्च्ड या फिर आप कह सकते हैं ऑल न्यू 2025 ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 को विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग दैट इज 2025 ट्रायम्फ स्पीड 400 माई 25 एडिशन। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही यहाँ पर सेम इंजन पे बेस्ड है, दोनों ही ट्रायम्फ की यहाँ पर प्रोडक्ट है। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बस स्पीड 400 पे एक सेमी फेयर लगा दिए फेयरिंग और यहाँ पर थ्रक्सटन 400 बन गया, और इसलिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है कि फिर खरीदे कौन सी बाइक, स्पीड 400 या फिर थ्रक्सटन। तो यही जो डाउट है आज हम लोग यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बताऊंगा मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर आप लोगों को फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, लुक क्या आप लोगों को सिमिलर मिल रहा है, कहाँ तक ये डिफरेंट है, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए एक मॉडर्न क्लासिक खरीदना सही होगा या फिर कैफे रेसर बाइक। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू OSL ट्रायम्फ VIP रोड कोलकाता फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर ट्रायम्फ की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो लुक है इस बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे कंपनी कहती है स्पीड 400 में आप लोगों को यहाँ पर एक मॉडर्न क्लासिक जो लुक है ये आपको मिलेगा। और कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो नेकेड फील जो ये आप लोगों को यहाँ पर स्पीड 400 में मिलेगा। लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पर थ्रक्सटन 400 में आ रहे हैं, एक प्योर कैफे रेसर वाला जो फील है वो आप लोगों को ही मिल जाएगा। मतलब जैसे आप लोग यहाँ पर ये सीट कवर देख रहे हैं, या फिर अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये टैंक देख रहे हैं, या फिर आप लोग यहाँ पर इसकी ये सेमी फेयर्ड ये अगर आप लोग लुक देख रहे हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों स्पीड 400 के मुकाबले थ्रक्सटन 400 में आप लोगों को फील में जो डिफरेंस है वो आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा, अगर आप लोग इन पर्सन, अगर आप लोग ओरिजिनली दोनों बाइक को देख रहे हैं तो। बाकी दोस्तों काफ़ी लोगों का ये कहना है कि बस एक यहाँ पर सेमी फेयरिंग है तो लगा दिया गया ओवर स्पीड 400 और थ्रक्सटन 400 बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए उस बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो कलर है इस बारे में बताना चाहूँगा। चाहे आप यहाँ पर स्पीड 400 देख रहे हो या फिर आप थ्रक्सटन 400 देख रहे हो, दोनों में आप लोग को यहाँ पर 4 कलर वेरिएंट जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा, और जो आप लोगों ने स्क्रीन पर भी अभी देख लिया है। और कौन सी कलर वेरिएंट आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई है, कौन सी मॉडल में, वो नीचे आप लोग प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को मुद्दे के बारे में बताऊं जो कि है प्राइस, तो ओवर स्पीड 400 थ्रक्सटन 400 में अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड प्राइस आप लोग 27,000 रुपीज़ तक ज़्यादा पे कर रहे हैं। एग्जैक्ट प्राइस भी मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये समझ लेना ज़रूरी है कि चीज़ें हमें डिफरेंस क्या मिल रहा है और सिमिलर क्या मिल रहा है। और इसके लिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे फ्रंट व्यू से एंड देन रियर व्यू तक जाएंगे, ताकि समझ में आ सके कि दोनों बाइक में हमें चीज़ें आप सिमिलर या फिर डिफरेंस कहाँ तक समझ में आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो की है इससे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर आप लोग देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से ट्रायम्फ के लोगों के साथ जो वेव की ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर दोस्तों ये जो व्हीकल इमोबिलाइजर सिस्टम है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो इस की के बिना बाइक को स्टार्ट करना मुश्किल है, और ये चीज़ दोस्तों दोनों ही बाइक में आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली चीज़ आप लोगों को सिमिलर ही दिख रहा है। और जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर इसकी जो की है उसको ऑन कर रहा हूँ, और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये हेडलैम्प का सेटअप बताऊँ जहाँ पर ट्रायम्फ की लोगो आपको मिल रही है, तो ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर आप लोगों को सिमिलर ही समझ में आएगा। इनफैक्ट एक चीज़ मैं आप लोग को और बताऊं दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर ये हैज़ार्ड लैम्प की सेटअप अगर आप लोग देख रहे हैं, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में सेम मिलेगा, जो कि आप कह सकते हैं LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ सेम आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर मैं इग्निशन ऑन करूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिल रहा है हेडलैम्प, और इसको भी स्विच करने के लिए ये जो बटन है ये आप लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, पास लाइट कुछ इस तरीके से आप ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो हेडलैम्प का सेटअप है दोस्तों, अगेन मैं कहूँगा आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में बिल्कुल ही सिमिलर यहाँ पर समझ में आने वाला। और अब दोस्तों एक और चीज़ देखिए, अगर मैं हैज़ार्ड को ऑफ कर रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर मैं सिर्फ की को ऑन कर दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैं हैज़ार्ड लैम्प को ऑफ नहीं कर रहा हूँ, तो की ऑफ करने के बाद भी यहाँ पर जलती रहेगी जब तक मैं इसको यहाँ पर मैनुअली ऑफ नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक चीज़ था दोस्तों, मतलब फेयरिंग के अलावा हेडलैम्प आप लोगों को मतलब फ्रंट लुक में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग सस्पेंशन देखते हैं तो गोल्ड एनोडाइज्ड है, ब्लैक कलर की है, 43 mm का है, USD आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस दिखेगा व्हील ट्रैवल में। वहाँ आप लोगों को 140 mm तक का व्हील ट्रैवल मिल रहा था, यहाँ पर 135 mm तक का जो व्हील ट्रैवल है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। इस वजह से कह सकते हैं दोस्तों कि चाहे हैंडलिंग हो या फिर ओवरऑल जो ग्राउंड क्लियरेंस इसमें फ़र्क पड़ता है, जिसके बारे में दोस्तों आगे बिल्कुल बात करेंगे। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मडगार्ड है दोनों में आप लोगों को फाइबर का मिलेगा, और हल्का सा आप लोगों को शेप में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों टायर में भी हल्का सा डिफरेंस है, इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
स्पीड 400 में दोस्तों आप लोगों के जो ब्रिजस्टोन के टायर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, लेकिन जैसे आप थ्रक्सटन 400 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं एमआरएफ की जो स्टील ब्रेस की टायर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अब साइज़ अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसमें भी डिफरेंस आपको मिलेगा। थ्रक्सटन में दोस्तों आप लोगों को जो पहले आप लोगों को स्पीड 400 में मिलता था वो टायर यहाँ पर अभी मिल रहा है 110/70 सेक्शन तक की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन जैसे ही आप लोग स्पीड 400 में आ रहे हैं 110/80 सेक्शन तक की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील आपको यहाँ पर मिलेगा। व्हील दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिल रहा है। एक और चीज़ दोस्तों सिमिलर है, चाहे दोनों ही बाइक की आप फ्रंट देख रहे हो या फिर दोनों ही बाइक की आप रियर टायर्स देख रहे हो, आप लोगों को यहाँ पर रेडियल टायर मिल रहा है। तो ये कहा जा सकता है दोस्तों कि आप लोगों की जो सेफ्टी है या फिर आप कह सकते हैं ग्रिप विद द रोड ऑफ द टायर बेहतर है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि रेडियल टायर्स की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर जो फ्यूल एफिशिएंसी वो भी मिलता है। तो ये चीज़ दोस्तों दोनों ही बाइक में आप लोगों को मिल जाएगा। तो फ्रंट सेक्शन में दोस्तों क्या चेंज है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। बाकी दोस्तों सेफ्टी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम डुअल चैनल एबीएस आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं फ्रंट में दोनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर 300 mm तक का जो डिस्क है ये भी आपको दोनों ही बाइक पे मिलेगा। यहाँ पर कोई चेंज आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब दोस्तों एक और चीज़ अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो है इसकी ये आप कह सकते हैं क्रैश गार्ड, जो आप लोगों को दोनों में सेम मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप इंजन देख रहे हैं दोस्तों तो ये जो क्रोम एलिमेंट है या फिर यहाँ पर ट्रायम्फ की यहाँ पर ये जो लोगो है या फिर ये सारी जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये चीज़ें आप लोगों को बाहरी चीज़ आप लोगों को सेम मिला, लेकिन अंदरूनी चेंजेस यहाँ पर हुआ है। कहाँ पर हुआ है दोस्तों? थ्रक्सटन 400 में यहाँ पर जो एयर इनटेक हुआ है या फिर आप कह सकते हैं जो कैम्पशाफ्ट वगैरह है अंदर उसमें यहाँ पर चेंज करा गया है। और इस वजह से दोस्तों आप कह सकते हैं जो पावर पहले आप लोगों को 40 PS का वहाँ मिलता था स्पीड 400 में, यहाँ पर आप लोगों को अभी 42 PS तक का आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और टॉर्क दोस्तों दोनों में आप लोगों को 37.5 न्यूटन मीटर तक का मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगेन कह दूँ दोनों में ही आप लोगों को जो आप कह सकते हैं ओवरऑल कैपेसिटी है वो सेम है। दोनों में आप लोगों को 398 cc सिंगल सिलेंडर DOHC 4 लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है वो आपको मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर रेडिएटर का सेटअप देख रहे हैं तो भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर सिमिलर मिलेगी। 6 स्पीड गियर बॉक्स दोस्तों 1 डाउन 5 अप ये भी सिमिलर है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को जो स्लिप एंड असिस्ट क्लच है ये भी आप लोगों को मिलता है। अब देखिए दोस्तों स्लिप एंड असिस्ट क्लच की वजह से जो क्लच है वो आप लोगों को थोड़ा सा सॉफ्ट ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर चाहे क्लच आप देख रहे हो या फिर ब्रेक ये एडजस्टेबल थ्रक्सटन में नहीं है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो क्लच और ब्रेक आप लोगों को यहाँ पर स्पीड 400 में ये आप लोगों को एडजस्टेबल देखने में मिल जाएगा। तो ये एक डिफरेंस है। अब क्योंकि दोस्तों स्लीपर क्लच है तो अगर आप लोग हाई स्पीड में जाके अगर आप लोग स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए अगर आप लोग गियर डाउन करके क्लच छोड़ देते हैं तो रेयर टायर लॉक होकर स्लिप नहीं होती है। तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि आपकी सेफ्टी में यहाँ पर ये ऐड होती है। स्लिप एंड असिस्ट क्लच ये दोनों ही बाइक में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये भी कंपनी का कहना है स्पीड 400 के मुकाबले अगर आप लोग थ्रक्सटन 400 में आ रहे हैं तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर आपको मिलेगी। मतलब जो पहले स्पीड आप लोग 0 to 100 किलोमीटर अचीव करते थे जितने सेकंड्स में स्पीड 400 के दौरान, उससे 1 सेकंड कम में आप लोग यहाँ पर थ्रक्सटन 400 पर अचीव कर पाएंगे। देखिए अब ऐसा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ड्रैग वगैरह करते हैं रेस वगैरह करते हैं तो वहाँ पर ये थोड़ी सी मैटर कर सकती है। 1 सेकंड पे मैटर करती है वहाँ पर, लेकिन इन जनरल बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये था दोस्तों अबाउट इंजन। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये वाली पोर्शन अगर आप लोग देख रहे हैं जहाँ पर थ्रक्सटन 400 लिखी है या फिर स्पीड 400 जहाँ पर लिखा गया दोस्तों, इसमें भी आप लोग को डिफरेंस मिलेगा। अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो पूरा का पूरा फ्रेम आप देख पा रहे हैं, प्राइमरी फ्रेम तो सेम है, लेकिन ये जहाँ पर ये सीट को अकोमोडेट किया गया है यहाँ पर फ्रेम में आप लोगों को हल्का सा डिफरेंस स्पीड 400 के मुकाबले थ्रक्सटन 400 में आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा। अब एक और चीज़ दोस्तों जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले आप लोगों को यहाँ पर ये 45 टीथ की आप लोगों को यहाँ पर जो स्प्रॉकेट है वो मिला करता था, लेकिन अभी करीबन 2 टीथ यहाँ पर कम कर दिया गया है। 43 टीथ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये आप लोगों को अभी थ्रक्सटन 400 में मिल जाएगा। अब दोस्तों कुछ चीज़ और देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो इंजन से ये जो फुटरेस्ट की जो दूरी है ये थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं दूरी आपको कम मिलेगी। साथ ही ये देखिए ब्रेक लीवर की जो यहाँ पर ब्रेक लीवर अगर आप देख रहे हैं तो छोटी है, ये थोड़ी सी बड़ी है। आप देख रहे हैं ब्रेक लीवर के ऊपर ये फुटरेस्ट आ रहा है, लेकिन वहाँ पर ब्रेक लीवर के बाहर ये फुटरेस्ट है। ये किस लिए दोस्तों? ये इसलिए क्योंकि अगर आप स्पीड 400 देख रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट अपराइट बैठते हैं, बहुत ही कम आपको झुकना होता है, थोड़ा सा सामने की तरफ भी आप पैर करते हैं। हाँ, यहाँ पर भी बैक फिटेड फुटरेस्ट ही है, लेकिन
थर्स्टन में और थोड़ा सा ज़्यादा बैक फिटेड है, उसको थोड़ा सा ऊपर भी कर दिया गया है। यहाँ पर हैंडल बार थोड़ी सी ऊंची है, वहाँ पर आपको ज़्यादा झुक के बैठने के लिए हैंडल बार भी नीचा कर दिया गया है। यहाँ पर नॉर्मल हैंडल बार है, वहाँ पर आप लोगों को क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है। तो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल राइड चाहिए तो डेफिनेटली स्पीड 400 एक बेटर बाइक रह सकती है। अब क्योंकि दोस्तों इंजन के बारे में बात हो रहा था, तो चलिए दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोग को यहाँ पर सुनाना चाहूँगा। और स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर स्पीड 400 के साथ। तो ये था दोस्तों स्पीड 400 की आवाज़। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये स्टील लुक के साथ दोस्तों आप लोगों को दोनों ही बाइक में जो एग्जॉस्ट है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर थ्रक्स्टन 400 की जो आवाज़ है ये भी सुना दूँ। बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या यहाँ पर डिफरेंस समझ में आया है या नहीं, एग्जॉस्ट साउंड में नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिख कर बताइएगा। और अब दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को लेफ्ट पोर्शन में बताऊँ तो जो साड़ी गार्ड आप लोग स्पीड 400 में देख पा रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली वही आप लोगों को जो साड़ी गार्ड है यहाँ पर भी मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर ये स्विंग आर्म देख रहे हैं तो भले आप लोगों को दोनों में दिखने में काफ़ी सिमिलर दिखे, लेकिन अगर आप लोग इसकी व्हील बेस देख रहे हैं, सामने की व्हील से लेके रियर की व्हील की अगर आप लोग मिड पोर्शन देख रहे हैं, लंबाई की अगर बात करी जाए तो स्पीड 400 ऑन पेपर 1386 mm की आती है और यहाँ पर थ्रक्स्टन 1376 mm की आती है। तो 10 mm 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको लंबाई जो है आप लोग को यहाँ पर कम मिलता है। तो ये भी एक हल्का सा डिफरेंस जो है ये यहाँ पर आपको समझ में आएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर मडगार्ड देख रहे हैं तो ये जो सेटअप है दोस्तों ये आप लोग को डिफरेंट मिलेगा अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं विद स्पीड 400। बाकी अगर मैं इसी की को एक बार ऑन कर दूं तो मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगा कि अगर आप लोग टेल लैम्प देखते हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर जो डिफरेंस है बिल्कुल यहाँ पर आपको समझ में आता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर टर्न सिग्नल देन आप लोग को यहाँ पर रिफ्लेक्टर या फिर ऊपर में जो लाइट यहाँ पर जल रही है ये चीज़ दोस्तों आप लोगों को दोनों ही मॉडल में जो है अप्रॉक्सीमेटली सेम ही यहाँ पर दिखने वाला है। बाकी दोस्तों टायर के बारे में अगर बात करी जाए तो अगेन कहूँगा यहाँ पर MRF स्टील ब्रेस की टायर और यहाँ पर स्पीड 400 में ब्रिस्टीन की टायर जो है ये आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। 150/60 सेक्शन की टायर 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ 150/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये आप लोग को दिखेगा। अलॉय व्हील सेम है लेकिन टायर की जो आप कह सकते हैं साइज़ उसमें हल्का सा डिफरेंस आपको मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये एडजस्टेबल अगर आप लोग यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन का जो गैस चार्ज है ये सेटअप अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को सेम मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो 230 mm की यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक है विद दिस बाई ब्रेक कैलिपर ये भी आप लोगों को यहाँ पर सेम मिल रहा है। तो ब्रेक और सस्पेंशन सेटअप में डिफरेंस नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो साइज़ में हल्का सा डिफरेंस मिलेगा। भले ही दोस्तों सस्पेंशन सेटअप में डिफरेंस आपको ना दिख रहा हो, लेकिन अगर आप चैनल पर जाकर देखेंगे तो दोनों ही बाइक की राइड रिव्यू अवेलेबल है। चला के मुझे जो समझ में आया है स्पीड 400 के मुकाबले थ्रक्स्टन 400 में आप लोगों को थोड़ा सा सस्पेंशन यहाँ पर सॉफ्टर महसूस हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर सीट के बारे में बात करते हैं। अगर आप इस काउल को हटा देते हैं तो यहाँ पर नीचे भी आप लोग को एक लंबा सा सीट मिल सकता है। लेकिन दोस्तों सीट हाइट जब तक आप देख रहे हैं तो पहले जो आप लोग को यहाँ पर 803 mm की मिला करती थी, अभी आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली ये 795 mm तक कम मिल रहा है। तो यहाँ पर 5'5" तक की वे हाइट और यहाँ पर अराउंड 5'6" तक की हाइट होना दोस्तों ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग को टिप टो यहाँ पर करना हो सकता है। अब दोनों के यहाँ पर ऑफ कर देता है। बाकी दोस्तों दोनों में ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो सीट की जो कुशनिंग वगैरह है काफ़ी सही है, ठीक है। और अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर बस हल्का सा यहाँ पर एक कर्व है और पूरा का पूरा आप लोगों को थोड़ा सा ओवल शेप का दिखेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ से ये मोटा होना शुरू होता है और यहाँ पर कर्व है, यहाँ पर कर्व है। सामने अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको कर्व मिलेगा। बाकी अगर आप लोग ये फ्यूल फिलिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी ट्राइम की लोगो 820 यहाँ पर आपको दिखेगा। इसमें भी आप लोग को जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आता है। तो टैंक में भी आपको डिफरेंस मिलेगा, लेकिन हाँ 13 लीटर्स तक की टैंक दोनों में ही मिलेगा और माइलेज 27 kmpl तक आप दोनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस पहले जो 170 का करीबन हुआ करता था, अभी आप लोगों को 158 mm तक का मिलेगा। अब इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो हैंडल बार है यहाँ पर काफ़ी चौड़ी आपको मिलेगी, ठीक है। बार एंड मिरर यहाँ पर आपको दिख रहा है, दोनों में ही बार एंड मिरर दिख रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो हैंडल माउंटेड मिरर है वो भी आप लोग यहाँ पर इंस्टॉल करवा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को लंबा हैंडल बार मिल रहा था, यहाँ पर क्लिप ऑन हैंडल बार जो है एकदम प्योर वाला वो आपको मिल रहा है। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर एडजस्टेबल नहीं है, जो कि आप लोगों को वहाँ पर ब्रेक और क्लच दोनों ही एडजस्टेबल मिल रहा था। इसके अलावा दोस्तों अगर देख रहे हैं हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच और ये जो आप टर्न्स अगर आप लोग यहाँ पर इस स्विच गियर्स वगैरह देख रहे हैं दोस्तों तो ये आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल सेम दिखेगा। तो मैं आप लोगों को यहीं से बता देता हूँ। देन हेडलैम्प को स्विच करने के लिए ये बटन आपको मिल रहा है। टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये जो बटन है ये आपको मिलेगा। टर्न सिग्नल और
हॉर्न दोस्तों बहुत ज़्यादा लाउड नहीं लेकिन ठीक ठाक है, और ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में सेम मिलेगा। किल स्विच, हैज़ार्ड लैम्प ऑन ऑफ करने का स्विच, और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, ये भी दोस्तों आप लोगों को दोनों ही बाइक में सिमिलर मिल जाएगा। अब अगर मैं आप लोगों को मीटर कंसोल बताऊं तो ये सेमी डिजिटल मीटर कंसोल, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में सेम मिलेगा। ये स्पीडोमीटर आप लोगों को मिल रहा है, इंजन मैल फंक्शन लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ रहेगा तो ये आप यहाँ पर देख पाएंगे, ABS के सेंसर, ये न्यूट्रल पोजिशन सेंसर आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पर गियर पोजिशन सेंसर दिख रहा है, टैकोमीटर आप लोग को दिख जाएगा। और अगर मैं आपको बताऊँ तो इस स्विच का इस्तेमाल करके यहाँ पर आप ट्रिप 1 ट्रिप 2 देख पा रहे हैं, देन किलोमीटर्स पर लीटर जो माइलेज है वो बता रही है, आपको यहाँ पर जो डिस्टेंस टू एम्प्टी है वो बता रही है, देन ट्रैक्शन कंट्रोल को आप ऑन या फिर ऑफ सेट कर सकते हैं, और ओडोमीटर आपको बता रही है, साइड स्टैंड लगा हुआ है वो दिखा रही है, देन टाइम दिखा रहा है, और फ्यूल के सेंसर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। तो ये अगेन कहूँगा दोस्तों दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ सिमिलर दिख रहा है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने दोनों ही बाइक के बारे में बात कर लिया है कि चीज़ें हमें यहाँ पर मिल क्या कह रही है, क्या चीज़ सिमिलर है, क्या चीज़ डिफरेंट है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। जो लोग कह रहे थे कि बस यहाँ पर फेयरिंग लगा दिया गया, ऐसा नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस है, चाहे इंजन हो, लुक हो, टायर हो, सब कुछ में कुछ ना कुछ चेंज आपको दिख रहा है। अब दोस्तों सत्यवचन की घड़ी में कंक्लूजन में इस बारे में बात कर लेते हैं कि दोनों में से खरीदना आप लोगों के लिए सही कौन सा हो सकता है। देखिए प्राइस के बारे में बात करते हैं। वेस्ट बंगाल कोलकाता की अगर बात करी जाए, अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड प्राइस स्पीड 400 की 3,03,000 आपको मिलेगा, और थ्रक्स्टन आप लोगों को 3,30,000 तक आपको पे करना होगा। तो करीबन 27,000 तक का आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा पे करना हो रहा है। अब किनको खरीदनी चाहिए कौन सी बाइक? देखिए मैं तो कहूँगा आप कॉलेज गोइंग हैं, आप मिडिल एज हैं, आप ऑफिस गोइंग हैं, कोई से भी एज ग्रुप के हो, आपको एक प्रीमियम ब्रांड ओन करना है, आपको पावरफुल बाइक चाहिए, 6 स्पीड गियर बॉक्स, ठीक है, लिक्विड कूल, आपको फैमिली के साथ राइड करना है, सीट भी आपको कंफर्टेबल चाहिए, थोड़ा अपना टाइटर पोजीशन आप चाह रहे थे, ठीक है, माइलेज भी 25-30 तक आपको चलेगी, बजट आपको अलाउ कर रही है करीबन 3 लाख तक जाने की, ट्रांस स्पीड 400 आप लोगों के लिए बहुत सही रह सकता है, स्पेशली अगर आप लोग लॉन्ग राइड अगर आप प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा आप यूथ हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, आप ऑफिस गोइंग हैं, आपको एक फन बाइक चाहिए, ठीक है, आपको एक प्रीमियम ब्रांड ओन करना है, कैफे रेसर जैसा लुक आप लोगों को चाहिए, थोड़ा सा कमिटेड डाटा पोजीशन, झुक के बैठने में आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको और ज़्यादा परफॉर्मेंस की यहाँ पर ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि आप लोगों को परफॉर्मेंस और बढ़िया मिले, थोड़ी सी फेयरिंग वाली लुक आपको मिले, ठीक है। अगेन दोस्तों मैं कहूँगा आप लोग ज़्यादा तो यहाँ पर डेफिनेटली पे कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस भी आप लोग यहाँ पर गेन कर रहे हैं। तो स्पेशली दोस्तों अगर आप लोगों को फन राइड, ठीक है, या फिर एवरीडे राइड, या फिर अगर आप वीकेंड राइड पे जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आपकी बजट आपको अलाउ कर रही है 3,25,30 तक जाने की, आपके लिए यहाँ पर ये जो थ्रक्स्टन 400 है ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी सही हो सकता है। स्पेशली अगर आप लोग कैफे रेसर वाली लुक चाहते हैं तो सबसे कम प्राइस पे इंडिया में आप लोगों को सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल आप लोगों को अभी यहाँ पर ये थ्रक्स्टन 400 ही मिल जाएगा। बाकी दोस्तों दोनों बाइक में क्या चीज़ मिल रहा है, फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, क्या सिमिलर है, क्या डिफरेंट, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया किंतु कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं, स्पीड 400 खरीदेंगे या फिर ट्रायम्फ की स्पीड T4 या फिर यहाँ पर थ्रक्स्टन 400? नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिख कर बताना नहीं भूलिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द चैनल पर आप लोगों से मुलाकात होगी इसी तरीके से एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।